नमस्कार, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एडिशनल ज्ञान पर। और आज हम देख रहे हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि नई वैकेंसी आई हुई है किसकी, फार्मासिस्ट की। ठीक है, तो जो भी लोग बी फार्मा या डी फार्मा कर चुके हैं, ठीक है, तो उनके लिए बहुत ही खुशखबरी वाली बात है, क्योंकि वो लोग अप्लाई कर सकते हैं इसमें और एक नई जॉब पा सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि ऐसे ही नए से नए आने वाले नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच सकें। और इस जॉब से रिलेटेड सारी जानकारी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। क्या योग्यता होनी चाहिए, कितनी फीस जाएगी इसकी, और कब से इसके फॉर्म भरना शुरू हो रहा है। ठीक है, ये जैसे कि आप देख रहे हो, इसकी पोस्ट डेट कब है, 15 जून को ये हुई थी, मतलब यानी कि कल की दिनांक में ये क्या हुआ था, इसकी डेट आई थी। ठीक है, तो क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट है वो सब देख रहे हैं इसमें। ये जो एग्ज़ाम कराने वाला कौन है, द UPSSC, ठीक है, होम्योपैथिक फार्मासिस्ट रिक्वायरमेंट 2024 अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म। ठीक है, कितनी, 379 पोस्ट हैं। ठीक है, 379 पोस्ट है। ठीक है, तो इसकी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ठीक है, UPSSC इसका एग्ज़ाम कराता है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में वैकेंसी 24 के लिए निकली हुई है। अब इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स देख लेते हैं फटाफट। इसकी एप्लीकेशन कब से शुरू हो रही है, 20 जून 2024 से इसकी एप्लीकेशन मतलब शुरू हो रहे हैं, इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहे हैं। ठीक है, और इसकी फी लास्ट डेट इसकी क्या है, 19 जुलाई। ठीक है, 19/7/24, यानी कि 19 जुलाई तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। और किससे, 20 जून से। ठीक है, आज कितनी, 16 जून हुई है। ठीक है, 4 दिन आप वेट कीजिए, 4 दिन बाद वेबसाइट ओपन होगी, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। फीस पेमेंट कितनी, लास्ट डेट है 19। ठीक है, लास्ट डेट जो इसकी फॉर्म रजिस्ट्रेशन करने की है, ठीक है, फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है भाई, इसकी फीस कटाने की डेट है। ठीक है, करेक्शन डेट 26/7/24 तक है। ठीक है, मतलब यानी कि आपको 7 दिन मिल रहे हैं किसके लिए, करेक्शन कराने के लिए। अगर आपकी कोई मिस्टेक हो जाती है बाई चांस फॉर्म में, पहली बात तो मतलब फिल कराते समय इतना ध्यान देना चाहिए कि फॉर्म में कोई मिस्टेक हो ही ना पाए, जिससे कि अगर बाई चांस करेक्शन नहीं हो पाता है तो आपको प्रॉब्लम ना हो, और करेक्शन की फ़ीस फिर अलग से लग जाती है एक्स्ट्रा। इसलिए ध्यान से जब भी फॉर्म भराएं, भले 10 के 15 मिनट लगें, लेकिन ध्यान दे के फॉर्म आराम से भराना चाहिए। ठीक है, और इसकी एग्ज़ाम डेट क्या है, जैसे कि एज पर शेड्यूल जो भी होगा आपको बता दिया जाएगा नोटिफिकेशंस के द्वारा। इसके लिए क्या करना है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि इससे रिलेटेड या और भी जॉब से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आती है, ठीक है, कोई भी खबर आती है, वो हम आप तक तुरंत के तुरंत पहुंचा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर से कि मतलब फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकली है, वो भी कितनी, 325 के आसपास। ठीक है, 325 से ऊपर ही है। ठीक है, तो बहुत बड़ी बात है, हमारे उत्तर प्रदेश में इतनी वैकेंसी निकली है फार्मासिस्ट की। अगर होम्योपैथिक की पहली बात तो जल्दी कोई है नहीं, जो भी है मतलब फिल करेंगे फॉर्म तो उनका पक्का है। इसमें एडमिट कार्ड अवेलेबल बिफोर एग्ज़ाम से पहले 2-3 दिन पहले इसका एग्ज़ाम मतलब एडमिट कार्ड निकलता है। ठीक है, उसकी नोटिफिकेशन जैसे भी आएगी हम आपको तुरंत प्रोवाइड कराएंगे। इसके लिए बस एक ही काम करना है आपके लिए, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ीस कैसी, एप्लीकेशन फ़ीस इसकी है जनरल, OBC और EWS के लिए कितनी, 25 रुपये है। ठीक है, सिर्फ 2500 रुपये नहीं है, 25 रुपये सिर्फ। ठीक है, 25 रुपीज़। और SC/ST के लिए देखें तो SC/ST के लिए भी कितनी, 25 रुपीज़ है। ठीक है, PH के लिए, ठीक है, कोई दिव्यांग है उसके लिए कितनी, 25 रुपये। मतलब यानी कि फीस सबके लिए सब बराबर है, चाहे जनरल का हो, OBC का हो, SC का, ST का, ठीक है, या कोई दिव्यांग हो, सबके लिए फीस एक बराबर है। ठीक है, कितनी, 25 रुपये, कोई ज़्यादा फीस तो है नहीं। अगर आप इस क्राइटेरिया के अंदर आते हैं तो फॉर्म तुरंत भर दीजिए। ठीक है, पे द एग्जामिनेशन फीस थ्रू द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI के द्वारा आप, ठीक है, इसकी फ़ीस कलेक्ट की जाती है। ठीक है, किसी भी द्वारा के आप क्या कर सकते हैं, फीस इसकी पे कर सकते हैं। नोटिफिकेशन 24 का है। ठीक है, एज लिमिट देख लेते हैं इसकी। अगर आपकी एज 21 ईयर हो गई है, ठीक है, अगर आप 21 साल के हो गए तो फॉर्म तुरंत फिल कर दीजिए, 20 तारीख से फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, और मैक्सिमम डेट इसकी मैक्सिमम एज कितनी, 40 साल। ठीक है, 40 ईयर्स के ऊपर अगर आपकी एज है तो आप फिल नहीं कर सकते, अगर 40 ईयर्स से नीचे तो आप तुरंत फिल कर दीजिए। अगर आपने B फार्मा D फार्मा कर रखा है होम्योपैथिक से, अभी तक आप बेरोजगार बैठे, ठीक है,
आपको जॉब नहीं मिली है तो तुरंत फॉर्म इसमें फिल कर सकते हैं। और अगर आपकी 21 ईयर एज हो गई है तब भी आप फिल कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही मतलब अच्छी एज है और बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकली है, तुरंत आपका सिलेक्शन पक्का है इसमें, ठीक है। अगर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एक्स्ट्रा फर्दर UPSSC यूपी एडवर्टाइजमेंट नंबर 09 एग्जामिनेशन 2004 होम्योपैथिक फार्मासिस्ट मेन एग्जामिनेशन 24, ठीक है। और अगर पोस्ट की नेम बात करें, ठीक है, पोस्ट नेम क्या है इसका, होम्योपैथिक फार्मासिस्ट, ठीक है। टोटल वैकेंसी जैसे कि पीछे देखा था 379, ठीक है, यानी कि 397 इसकी वैकेंसी टोटल निकली हुई है, ठीक है। UPSSC इसका एग्जाम कराता है, ठीक है। होम्योपैथिक फार्मासिस्ट एलिजिबिलिटी, इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, आपकी मतलब क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, क्या क्या एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए, तो सब की बात कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। तो सबसे पहले UPSSC पेट का एग्ज़ाम आपका जो एग्ज़ाम दिया हुआ होना चाहिए, ठीक है। पेट तो हर एक में पूछा जाता है, तो पेट का एग्ज़ाम आपका क्लियर होना चाहिए, उसका स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए, उसमें पासिंग मार्क्स आपके होने चाहिए, ठीक है। जो पेट का एग्ज़ाम हुआ था 2023 में UPSSC के द्वारा, तो उसका आपके पास स्कोर कार्ड होना चाहिए। उसके बाद 10+2 की इंटरमीडिएट विद साइंस स्ट्रीम होना चाहिए, ठीक है। बायो है, मैथ है, कुछ भी, लेकिन साइंस स्ट्रीम होना चाहिए। 2 इयर्स होम्योपैथिक फार्मासिस्ट डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। जब फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकली तो फार्मासिस्ट का डिप्लोमा तो कंपलसरी है, ठीक है। तो 2 साल का होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का डिप्लोमा कम से कम होना ही चाहिए। और रजिस्ट्रेशन इन द होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड, ऐसा नहीं कि मतलब डिप्लोमा कहीं से प्राइवेट खरीद लिया, उसका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए, किसमें, होम्योपैथिक मेडिसिन जो बोर्ड है, ठीक है, उसका उसमें रजिस्ट्रेशन भी आपका होना चाहिए। ये नहीं कि पैसे देके कहीं भी कॉलेज से क्या डिप्लोमा बनवा लिया, वो आपका मान्य नहीं होगा, रखे रहिए घर पे, ठीक है। मोर डिटेल्स रीड द नोटिफिकेशंस, और जो भी और डिटेल्स होंगी, ठीक है, इसकी नोटिफिकेशंस की, वो हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेंगी, बस आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। अब देख लेते हैं कितनी किसके लिए वैकेंसी निकली है, ठीक है, कितनी किसके लिए है। तो पोस्ट नेम जैसे कि आप देख रहे हैं होम्योपैथिक फार्मासिस्ट, ठीक है। जनरल के लिए देखें तो 161 यानी कि 161, ठीक है, मतलब वैकेंसी है। और EWS के 39 39, OBC के लिए 160 107, SC के लिए 83 यानी 83, और ST के लिए 7 वैकेंसी, ठीक है। टोटल अगर देखा जाए तो 397 वैकेंसी निकली हुई है, किसकी, होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की, ठीक है। तो इसका जैसे कि आप देख ही चुके हैं, कब से 20 जून से इसका फॉर्म फिल कराया जाएगा, ठीक है। और देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द अप्लाई ऑनलाइन UPSC होम्योपैथिक फार्मासिस्ट रिक्वायरमेंट सर्टिफिकेट। फर्स्ट, in this the candidate will be have to log in with his personal information, the information that has to give the paid registration number, date of birth, gender, domicile and category, ठीक है। इसके द्वारा भी आप कर सकते हैं, जिसके द्वारा आपने पेड का रजिस्ट्रेशन किया था, तो आप जाके उसे लॉग इन करके आप वहाँ पे अपना अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड मेथड क्या है, इन दिस द कैंडिडेट विल हैव टू द लॉग इन थ्रू द OTP के द्वारा आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, नंबर वगैरह डाल के, डेट ऑफ बर्थ वगैरह डाल के काम चल जाएगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर पे, तो वो डालना पड़ेगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर और OTP पासवर्ड, ठीक। क्या करना है आपको, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि हमने बताया था शुरू में, भले ही टाइम लगे लेकिन डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से मतलब कलेक्ट करके और चेक करके आराम से फिल कराइए, ठीक है, पैसेंटली, ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में करा दिया। और रेडी स्कैन डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू द रिक्वायरमेंट फॉर्म, जैसे फ़ोटो हो गया, ठीक है, साइन, ID प्रूफ, आधार कार्ड हो सकता है, वोटर ID हो सकता है, ठीक है, पैन कार्ड हो सकता है, कुछ भी ID प्रूफ आपको लगाना है, फ़ोटो चाहिए और साइन चाहिए, ठीक है। बिफोर अप्लाई ऑनलाइन सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट चेक द प्रीव्यू एंड ऑल कॉलम केयरफुली, ठीक है। क्या करना है कि फॉर्म को सबमिट करने से पहले आपको फॉर्म को अच्छे से चेक कर लेना है, ठीक है, उसके एक एक कॉलम को अच्छे से चेक कर लेना है, अच्छे से देख लेना है उसके लिए, ठीक है। टेक ए प्रिंट आउट ऑफ द फाइनल सबमिटेड फॉर्म, क्या करना है, जो भी मतलब आपने पूरा चेक करने के बाद फॉर्म सबमिट किया है, ठीक है,
सबमिट करने के बाद क्या करना है, उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है, उसकी हार्ड कॉपी एक ले लेनी है। तो ये तो होगी पूरी बात इसकी, ठीक है, होम्योपैथिक जो भी वैकेंसी निकली है उसकी। तो अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हैं, ठीक है, आपके पास डिप्लोमा भी है 2 साल का, ठीक है, होम्योपैथिक से फार्मासिस्ट का, और आपकी एज 21 से 40 तक है, तो आप ज़रूर अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अप्लाई करेंगे तो सिर्फ 25 रुपये का खर्चा आना है आपका, ज़्यादा ज़्यादा 100 रुपये खर्च हो जाएगा अगर आप कहीं सेंटर पे फिल कराएंगे फॉर्म, ठीक है, लेकिन आपका सिलेक्शन पक्का होने वाला है। तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, और वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए, जो भी मतलब आपके क्लासमेट थे, ठीक है, या जो भी क्लासमेट हैं जो फार्मासिस्ट कर रहे थे, या जिन्होंने कर रखा है, या आपके रिलेटिव जो भी हैं, उनको ये फटाफट नोटिफिकेशन भेज दीजिए, उनके पास वीडियो शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके, और क्या है वो बेरोज़गारी से बाहर आ सकें, ठीक है। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।